औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टार्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और काफ़िर लोगों का किस्सा सुना रहे हैं, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और काफ़िरों का किस्सा, और कैसे आपने कश्ती बनाई, इसके बाद इंसानों के बाद किस किस मखलूक को इसमें सवार किया, और कैसे इन काफ़िरों पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ। फिर कैसे अल्लाह के हुक्म से बादलों से बारिश बरसना ख़त्म हुई, पानी खुश्क हो गया और अज़ाब इलाही टल गया। आगे क्या हुआ बताएंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर जब बारिश मौक़ूफ़ हुई और ज़मीन खुश्क हो गई, और इतनी खुश्क हो गई कि एक कतरा भी पानी का ज़मीन पर ना रहा, और जब पानी खुश्क हो गया और पानी खुश्क हो रहा था तो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम इस दिन ज़मीन हजाज़ में तकरीबन 70 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करके मुल्क शाम की तरफ निकल गई और जोदी पहाड़ पर साकन हो गई। और फिर इसके बाद जहाँ कहीं पहाड़ थे वो सब दिखाई देने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी परिंदे को ज़मीन पर भेजा ताकि वो खबर लाए कि ज़मीन पर किस कदर पानी है। वो परिंदा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भेजा था वो ज़मीन पर जाकर दाना चुगने में मशगूल हो गया, और फिर वो वापस ना आया। इस सबब से अल्लाह ताला ने उसे उड़ने से माज़ूर कर दिया। फिर इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। वो ज़मीन पर जा बैठा और कुछ सुर्खी तर अपने पाँव पर लगाकर कश्ती पर आया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के हाल पर दुआ फरमाई कि पूरी मखलूक इसको प्यार की निगाह से देखे। और उसी वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने 7 राहें पानी की बना दी और 7 दरियाए रोए ज़मीन पर जारी हुए। तब सारा पानी जो कुछ ज़मीन में बाकी था वो दरियाओं में जा गिरा, और इसके अलावा जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो तमाम का तमाम खुश्क हो गया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से बाहर निकलकर एक जानवर को भेजा। वो ज़मीन पर गया, वो सबब पानी ना होने के ठहर ना सका, फिर वापस आया। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अपनी तमाम कौम को कश्ती से उतार लिया। उस वक़्त हुक्म अल्लाह ताला का हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम, जितने तुखम और जड़ें हैं ये सब ज़मीन पर बो दो। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तमाम किस्म की जड़ें और तखम मिल गए, लेकिन अंगूर की जड़ ना मिली। तब जनाब बारी ताला में अर्ज़ की आवाज़ आई कि इसे अबलीन नाई ने चुरा लिया है। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तूने अंगूर की जड़ चुरा ली है, इसको ला कर दे। शैतान ने इनकार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है कि तूने ही इस जड़ को चुराया है। तब शैतान ने कहा कि मैं ला दूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। फिर कुछ ही देर में इसने लाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दी, और इसने एक शर्त भी रखी कि जब तुम बो दोगे तो इसकी जड़ में एक बार तुम पानी दोगे और 3 बार हम पानी देंगे। ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। फिर अंगूर को ज़मीन में बो दिया व मुअज्जब कोल के अपने अमल में लाए। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसकी जड़ में एक दफ़ा पानी दिया, और शैतान लाइन ने 3 दफ़ा यानी लोमड़ी, शेर और सूर, इन तीनों जानवरों को मारकर खून इनका इसकी जड़ में दिया। और जो शीरीनी अंगूर में है वो तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पानी देने की वजह से है, और इससे जो शराब बनती है वो इब्लीस लाइन के पानी देने की वजह से है। इसी वजह से पहले शराबियों का मजाज लोमड़ी के मजाज जैसा होता है, और फिर इसके बाद शेर जैसा हो जाता है, और फिर इसके बाद सूर जैसा हो जाता है। क्योंकि नशे की हालत में वो शराबी किसी को देखता, समझता और कुछ सुनता सुनाता भी नहीं। और ये कायदा तकरीबन कुलिया है कि हर शय में तासीर असल की ज़रूरत होती है, और ये सब शैतान की फेल से है। और इब्लीस ने कहा, ए शेखुल अंबिया, तेरा एहसान मुझ पर बहुत है, मुझसे तू कुछ मांग ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलऊन, तू हमारे किस गुनाह से खुश हुआ है? बोला, तूने गुनाह नहीं किया, तूने तो हज़ारों काफिरों को खुदा की दरगाह में दुआ करके हलाक करा दिया। वो सब दोज़ख में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर तरस खाकर 100 बरस तक रोते रहे। एक रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए मलऊन, कौन सा फ़ेल है कि जिसके करने से औलाद आदम दोज़ख में जाएगी? वो बोला कि 4 चीज़ें हैं, और वो ये हैं: हसद, हिर्स, तकब्बर और बुखल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसकी शरह इससे पूछी। इसने बयान किया कि मैंने 70,000 साल खुदाए अज़्ज़ा वजल को सजदा किया और उसकी इबादत बजा लाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने बनाया और इनको सजदा करने के लिए सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब फरिश्तों ने इनको सजदा किया, तो मैंने हसद किया और इसलिए मैं सज़ावार लानत का हुआ।
اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا آگ سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں، اور میں نے ان گیہوں کو کھلایا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدائے تعالیٰ نے بخلیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لائن جب یہ معاجرہ حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد اس کے نوح علیہ السلام پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا 80 رکھا، یعنی اس کے معنی ہے مومن اور مومنہ۔ 80 آدمی اور عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا ستر کا الگ ہو گیا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دی، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بددعا دی، اس وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا، اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ عام نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی۔ تو معزز ناظرین، یہ قصہ ختم ہوتا ہے یہیں پہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ایسے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔